Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the second last lecture of object-oriented programming in C++. In this lecture, I'm going to discuss about standard template library. Standard template library C++ की एक बहुत यूज़फुल लाइब्रेरी है, इसके बारे में आज पढ़ लेते हैं. The standard template library defines powerful template-based reusable components that implement many common data structure and algorithms यूज टू प्रोसेस दोज डेटा स्ट्रक्चर. स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी क्या है? इसमें हमारे पास जितनी भी डेटा स्ट्रक्चर है उनके लिए टेम्पलेट्स है. उन टेम्पलेट्स के थ्रू वो डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट की गई है और अगर हमने उन डेटा स्ट्रक्चर को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना हो तो हम सिंपली उन टेम्पलेट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स लेंगे या अगर फंक्शन टेम्पलेट्स हो तो वही फंक्शंस हम जस्ट यूज़ करेंगे. डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? सो यू विल स्टडी एंड आई थिंक यू विल हैव स्टडीड डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स इन कंप्यूटर साइंस. जिस तरह हमारे पास एरे है, लिंक लिस्ट है, लिस्ट है, क्यूज, स्टैक एट्सेट्रा, ट्री. सो ये मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स है. अगर आप इन डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं सो यू कैन ईजीली यूज़ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी. STL has the following three main components. Standard template library की तीन main components है. These are containers. First component mean container है. Container क्या होता है? So popular templarized data structures capable of storing objects of almost any data type with some restrictions maybe. तो कंटेनर क्या है? हमारे पास एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टेम्पलेट्स बनाई गई है दीज आर कॉल्ड कंटेनर्स. फॉर एग्जांपल आप क्यू के इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो क्यू के लिए आप कंटेनर यूज़ करेंगे. ठीक है. कंटेनर क्या होगा? ये एक टेम्पलेट होगा. ठीक है. फंक्शन टेम्पलेट या क्लास टेम्पलेट के थ्रू आप क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो टेम्पलेट पहले से बना हुआ है, आप जस्ट इसको यूज़ करेंगे. आइटरेटर. दिस नेक्स्ट वन इज आइटरेटर. लाइक पॉइंटर, आइटरेटर्स आर यूज्ड टू एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ द कंटेनर. आपको पता है कि अगर आपने क्यू क्रिएट कर दिया तो उसमें आप एलिमेंट्स इंसर्ट करेंगे. उन एलिमेंट्स में सर्चिंग आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल उन एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं. तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को एक्सेस करना या उनके ऊपर ट्रेवर्स करना. तो इसके लिए जिस तरह एरे में हम इंडेक्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल इंडेक्स आई स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू 10 और अप टू द साइज ऑफ द एरे. तो इस किस्म के पॉइंटर्स जो है उसको कहते हैं आइटरेटर्स, जो आपको नेक्स्ट एलिमेंट देता है या किसी कंटेनर के मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपको रिटर्न करके देता है. तो पॉइंटर की तरह काम करता है और आपको आपको कंटेनर के एलिमेंट्स जो है वो रिटर्न करता है. द नेक्स्ट वन इज एल्गोरिथम्स. Functions that perform such common data manipulations as searching, sorting and comparing elements or entire containers. अब एल्गोरिथम्स क्या है? आपने कंटेनर ले लिया, आपके पास आइटरेटर्स है जो कि आपको मुख्तलिफ एलिमेंट्स रिटर्न करके देता है कंटेनर का. अभी आप कंटेनर्स के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. किसी कंटेनर के अंदर किसी एलिमेंट को सर्च करना या कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करना या दो कंटेनर को कंपेयर करना कि कौन सा कंटेनर बड़ा है, कौन सा छोटा है, या कंटेनर के अंदर कितने एलिमेंट्स है एंड सो ऑन. सो इसके लिए आपको एल्गोरिथम्स चाहिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए, या इसके लिए आपको कुछ स्पेशल फंक्शंस चाहिए. सो दीज कॉमन फंक्शंस आर कॉल्ड एल्गोरिथम्स. ठीक है. सो पहले से आपके साथ ये एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड है. फॉर एग्जांपल आपने एक क्यू ले लिया और अभी आप देख रहे हैं कि इस क्यू में कोई ख़ास एलिमेंट है वो एग्जिस्ट करता है क्या नहीं. तो इसके लिए आप स्पेसिफिक एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम यूज़ करेंगे. ओके. इंट्रोडक्शन टू कंटेनर्स. नाउ अभी कंटेनर्स को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं. सो अ कंटेनर इज़ अ वे टू स्टोर डेटा. ठीक है. डेटा को स्टोर करने का एक तरीका है. ठीक है. जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टेम्पलेट्स बनाई गई है दीज आर कॉल्ड कंटेनर्स. तो ये कंटेनर क्या करता है? किसी स्पेसिफिक तरीके के मुताबिक, किसी स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर के मुताबिक डेटा को स्टोर करती है. Whether the data consists of built-in types such as int and float or of objects, डेटा मैटर नहीं करता. कंटेनर आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टैक ले लिया तो उसके अंदर आप बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी सेव कर सकते हैं डेटा, और आप किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को भी सेव कर सकते हैं. The standard template library makes 7 basic kinds of container available as well as 3 more that are derived from the basic kinds. So STL में हमारे पास 7 बेसिक
कंटेनर्स है और 3 और मीन्स टोटल 10 कंटेनर्स हैं हमारे पास STL में। इन एडिशन यू कैन क्रिएट योर ओन कंटेनर्स बेस्ड ऑन द बेसिक टर्म्स, और इसके साथ साथ हम अपने भी कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं। द कंटेनर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। सो ये कंटेनर जो है 10 हमारे पास कंटेनर्स है STL में, ये फिर कैटेगराइज की गई है 3 कैटेगरीज में। दीज आर सीक्वेंस कंटेनर, एसोसिएटिव कंटेनर्स एंड कंटेनर एडॉप्टर्स। सो ये हमारे पास सीक्वेंस, एसोसिएटिव और कंटेनर एडॉप्टर्स है। द सीक्वेंस कंटेनर रिप्रेजेंट लीनियर डेटा स्ट्रक्चर सच एज वेक्टर्स एंड लिंक लिस्ट। तो जो हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिस तरह लिंक लिस्ट है या हमारे पास वेक्टर्स है, मींस एरे के फॉर्म में जो हमारे पास डेटा सेव होता है वेक्टर्स, तो ये हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। एक लीनियर फैशन में ये डेटा को सेव करते हैं एंड दीज आर सीक्वेंस कंटेनर्स। Associative containers are non-linear containers that typically can locate elements stored in the containers quickly. Such container can store set of values or key value pairs. एसोसिएटिव कंटेनर हमारे पास नॉन लीनियर कंटेनर है और ये हमारे पास सर्चिंग फास्ट करते हैं। इट मीन्स कि एसोसिएटिव कंटेनर में जो डाटा हम सेव करेंगे ये मेमोरी में एक कंसेक्यूटिव मेमोरी नहीं लेगा और ये लीनियर फैशन में सेव नहीं होंगे, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें सर्चिंग फास्ट होती है। आपने फॉर एग्जांपल 100 वैल्यूज़ यहाँ पर सेव कर दी और फिर आप किसी वैल्यू को सर्च करते हैं तो एक ऑपरेशन में आप उसको सर्च कर सकते हैं, ये नहीं कि आप पूरी 100 एलिमेंट सर्च कर दें 1 बाय 1। और इसमें जो हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ होते हैं, सो द डेटा स्ट्रक्चर यूज इन एसोसिएटिव कंटेनर आर सीट एंड मैप्स, अभी देखेंगे की वैल्यू पेयर्स होते हैं उसमें। सीक्वेंस इन एसोसिएटिव कंटेनर्स आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास कंटेनर। ये जो 2 टाइप की कंटेनर्स है, सीक्वेंस इन एसोसिएटिव कंटेनर्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट क्लास कंटेनर। एक रह गया कंटेनर एडाप्टर। सो कंटेनर एडाप्टर और द कंस्ट्रेंट वर्जन ऑफ द सीक्वेंशियल कंटेनर, फॉर एग्जांपल स्टैक एंड क्यूब्स। तो कंटेनर एडाप्टर भी हमारे पास सीक्वेंशियल कंटेनर्स होते हैं, लेकिन इसमें इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैक एंड क्यूज, अगर आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हो तो आप लोगों को स्टैक और क्यू का पता होगा। स्टैक क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट, डेटा का एक ऐसा अरेंजमेंट कि जब आप फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर दें तो वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया तो ये सबसे लास्ट जो है यहाँ से डिलीट होगा, ठीक है। मीन्स फर्स्ट कम लास्ट आउट, इस किस्म के डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टैक, कि जो एलिमेंट पहले आता है वो सबसे लास्ट में वापस जाएगा, जो लास्ट में आता है वो सबसे पहले डिलीट होगा, ठीक है। और इसके बरक्स ऐसा डेटा स्ट्रक्चर कि जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पर काम करता हो, जो एलिमेंट फर्स्ट आया वो पहले डिलीट होगा, दिस इज कॉल्ड क्यू। सो दिस इज स्टैक, दिस इज क्यू। और इन दोनों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि फॉर एग्जांपल स्टैक में जो फर्स्ट आया वो लास्ट डिलीट होगा और क्यू में जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट डिलीट होगा। सो दीज आर रिस्ट्रिक्शंस, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड और आल्सो कॉल्ड कंटेनर एडाप्टर्स। सो ये बुक से लिया गया है, डिटेल बुक से, थोड़ा सा कि हमारे पास जो कंटेनर्स है कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं। सो सीक्वेंस कंटेनर में हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। तो वेक्टर एरेज की तरह आप कंसीडर कर ले, रैपिड इंसर्शन, डिलीशन, एड बैक, डायरेक्ट एक्सेस टू एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और डिलीशन जो है वो इंसर्शन एंड डिलीशन जो है बैक पर आप आसानी से कर सकते हैं। आपने एक एरे ले लिया फॉर एग्जांपल, लेकिन ये डायनामिक टाइप एरेज होते हैं, मतलब आप इसको कह सकते हैं। तो लास्ट में आप इसके एलिमेंट्स आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। डी क्यू, रैपिड इंसर्शंस एंड डिलीशन एट फ्रंट और बैक, डायरेक्ट एक्सेस टू एनी एलिमेंट। डी क्यू हमारे पास आप कह सकते हैं डबल एंडेड क्यू, जिसके दोनों साइड पर आप इंसर्शन और डिलीशन कर सकती है और किसी भी एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट, सो डबली लिंक लिस्ट, रैपिड इंसर्शन एंड डिलीशन एट एनीवेयर। लिस्ट जो है हमारे पास लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर फिर मैं कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आई होगी, लेकिन अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हो तो इसकी समझ नहीं आएगी। तो जब आप डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हर एक ये जो आप वेक्टर, क्यू, लिस्ट देख रहे हैं, इस पर हर एक एलिमेंट पर, हर एक डेटा स्ट्रक्चर पर अलग अलग चैप्टर होता है, तब आपको इसकी समझ आएगी। तो
इसको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें स्टैक है हमारे पास, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्यू है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किए ये दोनों, ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू है, तो प्रायोरिटी क्यू में ये होता है कि जिसकी एलिमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो फर्स्ट डिलीट होता है, वो फर्स्ट प्रोसेस होता है, बाकी लास्ट में प्रोसेस होते हैं। तो फीफो का या क्यू का जो अपने डिफ़ॉल्ट ऑर्डर होते हैं वो चेंज होता है इसमें। अच्छा, सिट जो है ये हमारे पास इसमें रैपिड लुकअप होता है, सर्च में इसमें फास्ट होता है, और सिट मल्टी सिट में ये डिफरेंस है इन दोनों में कि एक में डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, दूसरे में अलाउड नहीं होते। इस तरह मैप है तो मैप में की वैल्यू पेयर्स होते हैं, जिस तरह पाइथन में डिक्शनरी या इस तरह की वैल्यू पेयर्स होते हैं, एसोसिएटिव एरेज जो होते हैं उसी तरह होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको देख ले, अगर आपको समझ आती हो, आप लोग डेटा से शेयर करो, ठीक नहीं पढ़ा हो तो खैर है, ये आप बाद में पढ़ लेंगे। STL कंटेनर कॉमन फंक्शन, अभी STL कंटेनर्स के ऊपर हम कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। सो मोस्ट STL कंटेनर प्रोवाइड सिमिलर फंक्शनलिटी, मेनी जेनेरिक ऑपरेशंस सच एज मेंबर फंक्शन साइज अप्लाई टू ऑल कंटेनर्स एंड अदर ऑपरेशन अप्लाई टू सबसेट ऑफ द सिमिलर कंटेनर। इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर फंक्शंस जो है वो तमाम कंटेनर पर हम अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत कम ऐसी है जो कि कुछ पर अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स लिस्ट ऑफ ऑल कॉमन फंक्शंस ऑफ द कंटेनर, ठीक है। तो ये फंक्शंस है जो कि हम कंटेनर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इनका, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी इसमें होता है, मीन्स आप एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे में कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टर भी आप इसका कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप किसी कंटेनर को एम्प्टी बना सकते हैं, किसी कंटेनर के अंदर आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर का आप साइज़ जो है फाइंड कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर को आप दूसरे में असाइन कर सकते हैं, किसी भी कंटेनर को आप इस ऑपरेटर के थ्रू देख सकते हैं कि ये दूसरे कंटेनर से स्मॉल है या नहीं। इसी तरह लेस देन और इक्वल टू ये ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेटर इक्वल टू नॉट इक्वल टू, और दो कंटेनर को आप स्वैप भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन फंक्शन टू ऑल फर्स्ट क्लास कंटेनर, फर्स्ट क्लास कंटेनर में हमारे पास कौन कौन से कंटेनर थे, तो हमारे पास फर्स्ट क्लास कंटेनर में ये दो है, सीक्वेंस कंटेनर एंड एसोसिएटिव कंटेनर। इनके ऊपर आप ये अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम साइज, ठीक है, ये रिटर्न कर सकते हैं। बिगिन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट आप इसका रिट्रीव कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट इंट, और बिगिन और इन ई इरेज क्लियर। बिगिन और इन जो है ये हमारे पास, मतलब आप बिगिन फंक्शन यूज़ करेंगे तो आपको किसी कंटेनर का फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न होगा, लेकिन अगर आप और बिगिन यूज़ करेंगे तो आपको कंटेनर का लास्ट एलिमेंट रिटर्न होगा। आर बिगिन मीन्स बिगिन फ्रॉम द रिवर्स, इस तरह, और इन मीन्स इंड इन द रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। तो आपको फर्स्ट एलिमेंट आर इन पर आपको फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न होगा। अच्छा, दोनों इरेज और क्लियर में डिफरेंस ये है कि इरेज जो है इसके थ्रू आप किसी भी एलिमेंट को इरेज कर सकते हैं या वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर जो है इसके थ्रू आप पूरी कंटेनर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तमाम को इरेज कर सकते हैं, मीन्स इरेज के थ्रू वन बाय वन या आप रेंज बताते हैं, और क्लियर में आप सारी जो है रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। STL कंटेनर हेडर मींस अगर हमने STL के इन फीचर्स को यूज़ करना है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के इन कंटेनर्स को हम यूज़ करना है, तो कौन कौन सी हेडर फाइल्स हम यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। द हेडर फॉर ईच ऑफ द स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी कंटेनर आर शोन इन द टेबल बिलो। द कंटेंट ऑफ दीज हेडर्स आर ऑल इन नेमस्पेस std। मींस हम फर्स्ट जो है, अगर फॉर एग्जांपल हमने स्टैक यूज़ करना हो तो हम ये वाला हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, अगर हमने वेक्टर यूज़ करना हो तो ये वाला, और इसी तरह हर एक कंटेनर के साथ अपना अपना हेडर यहाँ पर मेंशन है। और इन तमाम के जितनी भी हेडर फाइल्स है वो नेमस्पेस std में डिफाइन है, मींस हमने अगर ऊपर लिख दिया कि नेमस्पेस std तो ये सारे काम करेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, इंट्रोडक्शन टू आइटरेटर्स। आइटरेटर्स क्या होते हैं, तो जिस तरह हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस कर दिया कि अगर हमने हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है या किसी भी एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है तो वो आइटरेटर के थ्रू हम कर सकते हैं। आइटरेटर्स आर पॉइंटर लाइक एंटिटीज दैट आर यूज्ड टू एक्सेस इंडिविजुअल डेटा आइटम्स और एलिमेंट्स इन अ कंटेनर। किसी भी कंटेनर के अंदर उनके एलिमेंट्स को आइटरेटर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। Often they are used to move sequentially from element to element, a process called iterating through the container. Iterating means from start to end तमाम elements को one by one जब हम access कर रहे हैं तो उसको कहते हैं iterating, और ये हम करते हैं using iterators.
आइटरेटर ऑपरेशन और यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कंटेनर्स दे कैन परफॉर्म। आइटरेटर के अपने ऑपरेशंस है और जितने भी कंटेनर है उन पर हम ये ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं या उन कंटेनर्स की आइटरेटर पर ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। डी रेफरेंसेस मीन्स अगर किसी एलिमेंट को हमने डी रेफरेंस करना हो, इस एलिमेंट की वैल्यू को फॉर एग्जांपल प्रिंट करना हो या इसकी वैल्यू को यूज़ करना हो तो स्टेरिक हम आइटरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। प्लस प्लस पॉइंट्स टू नेक्स्ट एलिमेंट मीन्स आप इसी आइटरेटर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। आइटरेटर को आप इंक्रीमेंट करेंगे इसमें इट मीन्स कि आपने नेक्स्ट एलिमेंट पर जंप कर दिया, ठीक है। Begin return the iterator to the first element, in return the iterator to the last element. Begin means कि आप iterator को sit कर रहे हैं towards the first element of the container. For example, stack आपने एक container लिया है और उसमें आपने 10 elements insert कर दी, तो अगर आप begin use करते हैं it means you are pointing towards the first element of the stack and end means last element. Now iterator operation table in the next slide show some operations that can be performed on each iterator type. अब ये ऑपरेशंस है हमारे पास जो कि हम आइटरेटर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा है, कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ आप खुद देख लेंगे। फॉर एग्जांपल तमाम आइटरेटर के ऊपर हम इंक्रीमेंट ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो प्री इंक्रीमेंट हो या पोस्ट इंक्रीमेंट हो। इसका मतलब ये होगा आप प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट उस पर अप्लाई करेंगे तो आइटरेटर जिस एलिमेंट को पॉइंट करता है आफ्टर इंक्रीमेंटिंग ये जो है नेक्स्ट आइटम को पॉइंट करेगा। जिस तरह एरे में होता है, एरे को अगर हम पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करते हैं तो जब हम उस पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं तो वो नेक्स्ट एलिमेंट को फिर पॉइंट करता है। तो इसी तरह ये आइटरेटर्स भी है। इसी तरह इनपुट आइटरेटर, आउटपुट आइटरेटर, आइटरेटर को जैसे हमने क्लासीफाई किया है, इनपुट आइटरेटर मीन्स सेम आइटरेटर होता है लेकिन आप इनपुट काम के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी इन के साथ आप इसको यूज़ करते हैं या फाइल से आप डाटा रीड करते हैं उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं, तो ये इनपुट का आइटरेटर कंसिडर होता है। इस तरह आउटपुट आइटरेटर मीन्स आप आइटरेटर के थ्रू सी आउट स्टेटमेंट जो है मतलब उसके थ्रू आइटरेटर को आप सी आउट के साथ यूज़ करते हैं या कोई फाइल के अंदर रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं तो ये आउटपुट आइटरेटर बन जाता है, ठीक है। सो आउटपुट आइटरेटर भी आप डी रेफरेंस कर सकते हैं, इनपुट भी आप डी रेफरेंस कर सकते हैं। दोनों को इनको आप एक आइटरेटर को आप दूसरे में असाइन कर सकते हैं और आइटरेटर्स को आप इस तरह कंपेयर कर सकते हैं विद इक्वल एंड नॉट इक्वल ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास और भी ऑपरेशंस है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल आइटरेटर मीन्स आप आगे पीछे जा सकते हैं। मीन्स आप एक आइटरेटर को आपने ले लिया, फॉर एग्जांपल वो अभी पोजीशन 10 पर है, आपने इसको इंक्रीमेंट कर दिया तो पोजीशन 11 पर चला जाएगा, फिर आपने उसको डिक्रीमेंट कर दिया वापस पोजीशन 10 पर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि आप जिस तरह इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इस तरह आप यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पर लिस्ट गिवन है ये आप खुद देख सकते हैं कि मुख्तलिफ वही ऑपरेशंस है जो कि हम पॉइंटर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी आइटरेटर के साथ कोई नंबर ऐड कर दे तो वो जो है उतनी पोजीशन जो है नेक्स्ट एलिमेंट को फिर पॉइंट करेगा, ठीक है, जो नंबर आपने इसके साथ ऐड किया है। तो इसी तरह यहाँ भी है, ठीक है। आप इसके साथ किसी स्केलर को, किसी इंटीजर को ऐड कर दें तो इट मीन्स कि ये उतनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जंप करेगा, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट को फिर ये पॉइंट करेगा। और इसी तरह आप इससे कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये बाकी ऑपरेशंस है आप यहाँ देख सकते हैं, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड सो ऑन। तो ये सारे वही ऑपरेशन है जो कि हम आइटरेटर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। Standard template library. Okay, introduction to algorithms. Now what means by algorithm? This is the last part of the standard template library. हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि standard template library में हमारे पास containers है, iterators है और algorithms है। तो कंटेनर तो एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर्स है, आइटरेटर उनके एलिमेंट्स को हम आइटरेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, एल्गोरिथम्स उन पर कुछ ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो एल्गोरिथम्स के थ्रू कर सकते हैं। सो एल्गोरिथम्स इन द STL आर प्रोसीजर्स दैट आर अप्लाइड टू कंटेनर्स टू प्रोसेस देयर डेटा इन वेरियस वेज। ये हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके थ्रू हम आइटरेटर कंटेनर के डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर एल्गोरिथम टू सॉर्ट, कॉपी, सर्च एंड मर्ज डेटा। हमारे पास मुख्तलिफ एल्गोरिथम हैं जिनके थ्रू हम किसी भी कंटेनर के डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसमें सर्चिंग कर सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन। एल्गोरिथम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टैंड अलोन टेम्पलेट फंक्शंस। तो ये एल्गोरिथम जो है ये हम टेम्पलेट फंक्शंस के थ्रू ही इम्प्लीमेंट करते हैं। इट मीन्स कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में इन एल्गोरिथम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए टेम्पलेट्स बन गए हैं। हम उन टेम्पलेट्स को जस्ट यूज़ करेंगे। यू कैन यूज़ देम विद बिल्ट इन C++ एरेज, ठीक है। हम इन टेम्पलेट फंक्शंस को C++ एरेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं,
सम ऑफ द टिपिकल STL एल्गोरिथम्स आर द फॉलोइंग, तो ये हमारे पास एल्गोरिथम्स है। फाइंड मीन्स किसी भी एलिमेंट को आप इस फंक्शन के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो रिटर्न फर्स्ट एलिमेंट इक्विवेलेंट टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू। काउंट किसी भी कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं यूजिंग द काउंट फंक्शन। इक्वल टू कंटेनर्स कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग द इक्वल फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सर्च। सो सर्च लुक्स फॉर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इन वन कंटेनर दैट कॉरिस्पॉन्ड्स विद द सेम सीक्वेंस इन अनदर कंटेनर। आपके पास दो कंटेनर है, आप चाह रहे हैं कि एक कंटेनर में कुछ वैल्यूज है वो दूसरी में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, तो उसके लिए आप सर्च फंक्शन को या सर्च एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं। कॉपी इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर। एक कंटेनर में कुछ वैल्यूज़ है, आप चाह रहे हैं कि ये वैल्यूज़ दूसरी में कॉपी हो जाए, तो आप यहाँ कॉपी ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं कि एक कंटेनर से दूसरी में वैल्यूज़ कॉपी कर रहे हैं, या एक कंटेनर के कुछ वैल्यूज़ उसी कंटेनर में दूसरी पोजीशन पर आप कॉपी करना चाहते हैं। स्वैप, तो स्वैप एक्सचेंज अ वैल्यू इन वन लोकेशन विद इन अदर। एक कंटेनर के अंदर आप दो वैल्यूज़ को स्वैप कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इंटर स्वैप एक्सचेंज सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इन वन लोकेशन विद सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इन अदर लोकेशन। स्वैप जो है ये एक वैल्यू स्वैप करता है। इंटर स्वैप मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। फिल कॉपीज अ वैल्यू इनटू अ सीक्वेंस ऑफ लोकेशन। एक वैल्यू है आपके साथ, आप चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर इसको मैं कॉपी कर दूँ, तो इसके थ्रू आप इन मुख्तलिफ लोकेशंस को फिल कर सकते हैं। sorts the values in a container according to a specified order, ठीक है। सॉर्ट जो है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ करेंगे। तो आपके पास एक कंटेनर है, आप चाह रहे हैं कि मैं इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूँ, तो आप सॉर्ट एल्गोरिथम यूज़ कर सकते हैं। मर्ज, तो मर्ज कंबाइंस टू सॉर्टेड ranges of elements to make a larger sorted range। आपके पास दो फॉर एग्ज़ाम्पल दो सॉर्टेड रेंजेस है, मीन्स एक कंटेनर के अंदर आपके पास वैल्यूज़ है लेकिन आपने सॉर्ट की है पहले से, तो आप फिर क्या करते हैं उसको कंबाइन करना चाहते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ दो कंटेनर है उनको आप कंबाइन करना चाहते हैं इन वन लेकिन सॉर्ट, तो आप मर्ज एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं। एक्यूमुलेट रिटर्न द सम ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन रेंज। आप उसको रेंज बता दें कि इस कंटेनर में यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यूज़ है उनको सम कर दें, तो अक्यूमुलेट एल्गोरिथम आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर ईच एग्जीक्यूट्स अ स्पेसिफाइड फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट इन द कंटेनर। फॉर ईच जो है लूप की तरह काम करता है, और हर एक एलिमेंट के लिए फॉर एग्जांपल आप कोई फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर ईच आप यूज़ कर सकते हैं। So this was how standard template library works and how we will use it. Thank you so much for watching. If you like the video, please share it with your friends. Allah Hafiz.